हमने अभी तक की कहानी में देखा कि सुशीला अपनी एक बेटी प्रिया से तो बहुत प्यार करती थी, पर दूसरी बेटी कोमल से उतनी ही ज्यादा नफरत। वो सारा काम कोमल से कराती, घर का काम, बाजार का काम, नदी से पानी लाना, सब कोमल से कराया करती थी। फिर एक दिन जब कोमल पानी लेने गई तो उससे पानी का बर्तन नदी में ही गिर गया, और जब वो वापस घर गई तो उसकी माँ ने उसको बहुत भला बुरा सुनाया और उसे दोबारा भेज दिया बर्तन लेने के लिए। तो जैसे ही वो नदी के पास गई, वो नदी में कूद पड़ी और दूसरी दुनिया में पहुंच गई, और वहां उसको चुड़ैल मिल जाती है। अगर आप इस कहानी का पहला पार्ट देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको ऊपर दिए गए आई बटन पर मिल जाएगा। साथ ही आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। जैसे ही वो चुड़ैल के सामने गई, कोमल डरी सहमी वैसी ही खड़ी होती है वहां पर। तभी चुड़ैल बोली, बैठो कोमल, तुम मुझसे डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं कर रही। तब कोमल को थोड़ी सी राहत मिली। क्या तुम मेरे घर का काम कर दिया करोगी? बदले में मैं तुम्हें अच्छा खाना और रहने की जगह दूंगी। बस तुमको मेरी एक बात माननी है। घर के आखिर में एक कमरा है, उसमें मेरा बहुत सारा खजाना है। तुम वहाँ नहीं जा सकती, वहाँ किसी को जाने की इजाजत नहीं है। तो कोमल सोचती है, घर पर भी मैं बस काम ही करती थी, तब भी मुझे सुनना पड़ता था। थोड़े दिन यही इनका काम कर लेती हूँ। और तभी चुड़ैल उसको उसके कमरे में ले जाती है। आज से ये कमरा तुम्हारा है कोमल। अरे वाह, मैंने पहली बार इतना सुंदर कमरा देखा है। और कोमल अगले ही दिन से काम पर लग जाती है। कोमल बहुत ही सफाई से और पूरी ईमानदारी से घर का काम करती है, और वो घर के उस कमरे की तरफ नहीं गई जहाँ चुड़ैल ने जाने से मना करा था। ऐसे ही एक हफ्ता निकल जाता है और कोमल चुड़ैल से बोलती है, मुझे अब यहाँ काफी दिन हो गए हैं, मुझे अपने घर की याद आ रही है। क्या मैं वापस अपने घर जा सकती हूँ? तुम बहुत अच्छी लड़की हो, तुमने घर को पूरा चमका दिया, सारा काम सही किया, सारा काम ईमानदारी के साथ करा, और उस कमरे की तरफ भी नहीं गई। मैं तुम्हें बदले में कुछ इनाम देना चाहती हूँ, आओ मेरे साथ। फिर चुड़ैल कोमल को उस कमरे में ले जाती है। वहाँ सोना ही सोना होता है। चुड़ैल बोलती है, तुमको जितना सोना चाहिए ले जाओ। कोमल उसको धन्यवाद करती है, और फिर चुड़ैल जादू से उसको वापस उसकी दुनिया में भेज देती है उस सोने के साथ। वो भागी भागी अपने घर जाती है, और उसके हाथ में इतना ज्यादा सोना देखकर सुशीला चौंक जाती है। ये इतना सोना कहाँ से ले आई? वो चिल्लाकर पूछती है, तू कहाँ थी इतने दिन, और इतना सोना कहाँ से आया तेरे पास? क्या तूने कोई चोरी की है? तू तो हमारी नाक कटाएगी सारे में। कोमल अपनी माँ को सब बता देती है कि उसको ये सोना जादुई पानी की चुड़ैल ने दिया है। उसकी माँ उससे सारा सोना ले लेती है, और फिर उसकी माँ जाती है अपनी बेटी के पास, और वो प्रिया को बोलती है, तू इस फोन में ही लगी रही हो सारा दिन, देख कोमल कितना सारा सोना लेकर आई है, जा तू भी उस नदी के पास और सोना लेकर आ। और वो प्रिया भी वहाँ नदी में जाकर छलांग लगा देती है और दूसरी दुनिया में पहुंच जाती है। और जब उसकी आंख खुलती है तो वो भी अलग ही दुनिया में थी। वो ये सब देखकर बहुत खुश हो जाती है, और उसे भी थोड़ी दूरी पर एक घर दिखाई देता है। वो समझ जाती है ये तो उसी चुड़ैल का घर है। वो फटाफट वहां जाती है और घर के अंदर चली जाती है। वहां चुड़ैल होती है। प्रिया उससे बोलती है, क्या आपको किसी काम करने वाली की जरूरत है? मैं आपका काम कर सकती हूँ। चुड़ैल भी सब जानती थी, वो भी हाँ बोल देती है, हाँ हाँ मुझे जरूरत है, तुम मेरे घर का सारा काम अच्छे से करना, बदले में मैं तुम्हें अच्छा खाना और रहने की जगह दूंगी।
बस एक बात का ध्यान रखना, घर के आखिर में जो कमरा है वहाँ मत जाना। वहाँ मेरा सारा खजाना है, वहाँ किसी को जाने की इजाजत नहीं है। हाँ हाँ ठीक है, जैसा आप बोलो। प्रिया 2-4 दिन उसके घर में ठीक से काम करती है, पर उसकी नजर उस खजाने वाले कमरे पर ही रहती है और फिर वो जाकर सो गई। अगले दिन वो सोचती है, मैं यहाँ झाड़ू पोछा करने तो नहीं आई थी, खजाना लेने आई थी। कोमल तो बेवकूफ थी जो इस चुड़ैल का काम करती रहती थी। मैं फटाफट खजाना लेती हूँ और निकलती हूँ यहाँ से। और वो उस कमरे में घुस जाती है। जैसे ही वो अंदर जाती है, वो देखती है कमरा तो पूरी तरह खाली था, कुछ भी नहीं था वहाँ। ये देखकर वो हैरान हो जाती है कि कोमल को तो यहाँ सोना मिला था, खजाना मिला था, मुझे क्यों नहीं मिला। और तभी चुड़ैल भी आ जाती है वहाँ। तुम जैसी लालची लड़कियों का मुझे अच्छे से पता है। तुम यहाँ खजाने के लिए आई थी, ना कि मेरी सेवा करने। तुम मेरे खजाने के लायक नहीं हो, अब तुमको सजा मिलेगी इसकी। और चुड़ैल उसको अपने जादू से काला और बदसूरत बना देती है और वापस भेज देती है। वो अपने घर की तरफ जाती है और जैसे ही वो घर पहुंचती है, उसकी माँ उसको पहचान तक नहीं पाती। वो बोलती है, माँ माँ मैं प्रिया। उसकी माँ उसको इस हालत में देखकर चौंक जाती है। माँ मुझे चुड़ैल ने ऐसा बना दिया। और वो रोने लगती है। उसकी माँ बोली, सोना कहाँ है? तेरे को तो सोना लाने भेजा था ना वहाँ मैंने। प्रिया अपनी माँ की ऐसी बात सुनकर गुस्से में आ जाती है और अपने कमरे में चली जाती है बिना कुछ जवाब दिए। और दोस्तों कोमल उसके बाद आराम से खुशी खुशी रहती है और उसकी अच्छे घर में शादी हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ प्रिया और उसकी माँ देखते रह जाते हैं। तो दोस्तों इससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि लालच बुरी बला है। बिना लालच करे मेहनत करो और अच्छा जीवन बिताओ। आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। और ऐसी ही जादुई कहानियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ।